14 से अगर हम माइनस करें 3 और उसमें से 32 तो निकलेगा 16। एक कोड जिससे बड़ा खुलासा होने वाला था। हवाई तस्करी के एक बड़े खेल का पर्दाफाश होने वाला था। आप भी देखिए जयपुर में कैसे हुआ हवाई जहाज के जरिए स्मगलिंग के बड़े खेल का बड़ा खुलासा। दुबई से स्मगलरों का सबसे बड़ा दांव। स्मगलरों का मिशन गोल्ड फेल। स्पेशल 14 का सबसे बड़ा प्लान फ्लॉप। धरी की धरी रह गई सोने की तस्करी। सुनहरा गोल्ड गिरोह बोल्ड। जी हां, सोने की चमक ऐसी कि आंखें चौंधिया जाए। हर किसी की चाहत है सोना, न हो तो चाहत बढ़ती है और जब जरूरत से ज्यादा हो तो क्या कहने। तभी तो स्मगलरों के निशाने पर है गोल्ड। आज से ही नहीं, सदियों से हर कोई बस इसे पाना चाहता है और तस्कर इसे गलत तरीकों से बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है। फिर चाहे तरीका जो भी हो, स्मगलर तो बस कमाना चाहते हैं। अब जरा इस कोड को देखिए। 14 - 3 - 32 बराबर 16। ये कोड नहीं, हवाई तस्करी का सबसे बड़ा सबूत है। सोने की तस्करी का सबसे बड़ा मामला, वो भी हवाई जहाज के जरिए। कोड को डिकोड करेंगे, ये भी बताएंगे कि इसका जयपुर से क्या कनेक्शन है। लेकिन पहले जरा ये जान लीजिए कि आखिर दुनिया के टॉप 5 शहर कौन हैं जहां से की जाती है सोने की तस्करी। सबसे ज्यादा सोना दुबई से ही किसी देश में स्मगल किया जाता है। दूसरे नंबर पर बैंकॉक है। तो स्मगलरों के लिए कोलंबो भी मुफीद ही है। सिंगापुर और मेडागास्कर से भी सोना दुनिया के कई देशों में स्मगल किया जाता है। अब बात रही उस कोड की जिसे जयपुर में डिकोड किया जा रहा था। जी हाँ, 14 स्मगलर, 3 विमान और 32 किलो सोने का राज छिपा है इस कोड में। हमें एक जानकारी मिली थी कि कुछ फ्लाइट्स आ रही हैं और उन फ्लाइट्स में कुछ लोग सोना लेकर के आ रहे हैं। इसको हमने डेवलप किया और उसके बेसिस पे हमने फ्लाइट्स को आइडेंटिफाई किया और उन फ्लाइट्स पे हमने कड़ी नजर रखी। कस्टम को ये तो पता चल चुका था कि भारत में 32 किलो सोने की तस्करी होने वाली है, पर कब और कहां ये अभी तक पता नहीं चल पाया था। लेकिन जब कस्टम ने इस कोड को डिकोड किया तो फिर सब हैरान रह गए। हमें एक फ्लाइट से 3 पैसेंजर्स मिले जिनसे हमें लगभग 4.5 करोड़ का गोल्ड मिला और दूसरी फ्लाइट से 11 पैसेंजर्स मिले जिनमें हमें लगभग 11.5 करोड़ का सोना मिला। तो टोटल हमें लगभग 32 किलो सोना मिला जो 15.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा अमाउंट का है। गोल्ड के स्मगलर 3 विमानों के जरिए जयपुर सोना लेकर पहुंचने वाले थे, वो भी स्पेशल विमान से। जानकारी पक्की थी तो तैयारी भी पूरी। फिर क्या, सुनहरे गोल्ड के चक्कर में 14 खिलाड़ी बोल्ड हो गए। हवाई मार्ग के जरिए जो सोने की तस्करी की जाती है उसमें तस्कर बड़े हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इस बार जयपुर एयरपोर्ट पर जो 32 किलो सोना पकड़ा है उसमें भी जो तस्कर हैं उन्होंने जो इमरजेंसी लाइट है उसमें सोने की तस्करी, सोने के ब्रिक्स भर के वो कर रहे थे। इससे पहले भी कस्टम विभाग ने तस्करी के कई ऐसे मामलों को उजागर किया है जिसमें शरीर के गुप्तांगों का उपयोग किया गया है, जिसमें जो सोना है उसको हलवा बना के लाया गया है, सोने का चूरमा बना करके यानी केमिकल से उसको डाइवर्ट करके और सोने की तस्करी का एक नया रूप जो तस्करों ने इजाद किया था। लेकिन कस्टम विभाग की पैनी नजरों से नहीं बच पाए। इस बार हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से जो कस्टम विभाग के अधिकारी
अधिकारियों ने सोने की तस्करी जो पकड़ी है, ये सबसे बड़ी तस्करी में से एक है। हम तस्वीर में सीधा दिखाना चाहेंगे। इस बार ये करीब जो 3 LED लाइट हैं, इमरजेंसी लाइट हैं, इन इमरजेंसी लाइटों में हम देख सकते हैं जो कस्टम विभाग के अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बेहद सावधान तरीके से इनको ऑपरेट किया था। पहले इनको सैनिटाइज किया गया, उसके बाद जब इन बैटरियों को खोला गया, इनकी बैटरियों में से जो अंदर का जो तमाम जो इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, जो लिक्विड सामान होता है, वो सब निकाल दिया गया था। इनमें अंदर खाने जो है सोने की ब्रिक्स भरी गई। जी हाँ, जयपुर में हवाई जहाज के जरिए तस्करी के सबसे बड़े मामले का खुलासा हो चुका है। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर भारत में सोने के स्मगलर इतने एक्टिव क्यों हैं और यहाँ सोने की तस्करी की वजह क्या है। तो आपको बता दें कि भारत एक आभूषण प्रिय देश है। भारत में सोने की मांग बराबर बनी रहती है। भारत सोने के आभूषणों को बनाने का बड़ा केंद्र भी है। सोना भारतीयों को सुरक्षा का भाव भी देता है। अब तस्करी की वजह भी जान लीजिए। सोने पर लगने वाला आयात शुल्क सोना को महंगा बनाता है। तस्करी के जरिए आने वाला सोना सस्ता पड़ता है। फिलहाल कस्टम इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये सोना भारत में कहां जाना था और इस खेल में कौन कौन से लोग शामिल थे। जयपुर से न्यूज 18 के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको दिखाएंगे कुत्ते के साथ क्रूरता।